नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो आज शुरू से सिंप्लीकेशन यानी सरलीकरण का पार्ट नंबर 2 है। और पहला पार्ट में हम कुछ बेसिक बता चुके हैं, जो कि बेसिक आपको बड़े बड़े सवाल बनाने में मदद करेगा। तो आइए कुछ आज भी छोटी छोटी बात समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, 106 गुना 106 माइनस 94 गुना 94 है। यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 106 पे स्क्वायर माइनस 94 पर स्क्वायर। जब इस तरह से लिख दिए तो आपको एक सूत्र याद आता होगा कि देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसे हम मान लेंगे ए और इसे मान लेंगे बी। तो इस पर बैठ जाएगा टोटल, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे हो जाएगा 106 प्लस यहाँ 94 हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी था तो 94 हो गया। इसको घेर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे लिख दीजिए आप 106 माइनस 94। तो देखिए, अब इसे जोड़िए, 6 4 10, 0 बाकी 1 और कितना हो गया फिर 19 1 20। ये आपका आ गया 200। ठीक, गुना। अब इसे आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, इसे जब घटाइएगा तो आपका 6 में 4 गया, कितना बच गया 2, और 10 में गया तो कितना बच गया यहाँ पे 12। अब इसे गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी कि आपका 2400 आंसर आ गया। तो आप समझ गए होंगे यह सूत्र पर इस प्रश्न को बनाएं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। उसी प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यही सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये होता है। तो आप बैठा दीजिए, यानी कि इतना हमको दिया हुआ है तो इस पे बैठ जाएगा, यहाँ पे इसके मान को बैठाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 999 प्लस, क्योंकि पहला प्लस में था तो फिर 998 ये हो गया। उसके बाद फिर बैठा दीजिए 999 माइनस 998। तो देखिए, अब इसे जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 9 8 17, 17 किलो 7 बाकी 1, फिर हो जाएगा आपका 9 दूना 18 1 19, 19 किलो 9 बाकी 1, 9 दूनी 18 1 19। तो ये आपका कितना आ गया। अब यहाँ नहीं कुछ तो गुना दे दीजिए। उसके बाद आप यहाँ क्या घटेगा, तो यहाँ आप घटाइए। देखिए, 9 में 1, 9 में 8 गया, कितना बच गया 1। अब फिर इधर 9 9 खत्म हो जाएगा, तो यानी कि 1 आ गया। तो आप इसे गुना करिएगा तो कितना इतना आ जाएगा 1997। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, उसी प्रकार से यहां भी है, तो इसे भी हम इसे लिख सकते हैं 92 पर स्क्वायर माइनस 18 पर स्क्वायर। तो इसे भी आप इसी सूत्र में बैठा दीजिए, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखिए, 92 प्लस 18, इधर फिर बढ़ जाएगा 92 प्लस, नहीं यह माइनस होगा 18। तो चलिए इसे जोड़िएगा, कितना जाएगा 8 2 10 0 बाकी 1, 9 1 10 1 11, इतना हो गया। अब इधर घटाइए, इससे एक पे 4 12, 12 12 में 8 गया, कितना बच गया 4। तो 4 बच गया यहाँ पे। अब इससे एक पे 4 ये लिया था, तो इसमें कितना बचा 8। अब फिर 8 में एक घटेगा, कितना बचा 7। जब आप इसे गुना करिएगा तो आपका देखिए, इस यहाँ एक जीरो है पहले, जब इसे आप गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा 81 40, ये इतना आ जाएगा गुना करने के बाद। ठीक, अब देखिए चौथा नंबर सवाल कर रहा है, यदि 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर बराबर 20 गुना x, तो x का मान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं जस्ट अभी जितने भी प्रश्न बनाए सेम उसी प्रकार से ये भी दिया हुआ है। तो इसे हम यहाँ उसी तरह से लिख लेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो 64 प्लस 36
इसे घेर दिया। उसके बाद फिर यहाँ 64 माइनस 36। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो 6 4 10 को 0 बाकी 1, 6 3 9 1 10, 100 हो गया गुना। अब तो देखिए अब इससे एक पैसा लिया तो कितना हो गया ये 14, 14 में 6 गया तो कितना बच गया 8, तो 8 लिख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पर इससे एक पैसा ले ही लिया था, जिसमें कितना बचा 5, 5 में 3 गया तो कितना बचा, 5 में 3 गया तो कितना बचा 2, तो इतना आ गया। अब देखिए यहाँ आपका बराबर दिया हुआ था 20x, तो यहाँ भी होगा आपका 20x हो जाएगा। अब इसको गुना करके कितना हो जाएगा 2800 हो गया आपका, बराबर इधर है 20x, तो ये 0 0 कटा दिया। अब देखिए 14 तो ये कट गया, तो x बराबर आ जाएगा आपका 140 आ जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।